इस्लामी मान्यता के मुताबिक रमजान का महीना बहुत ही मुकद्दस, पाक और बरकतों वाला है। इस महीने जैसे ही रमजान का चांद नजर आता है, मुस्लिम रोजा और इबादत में मसरूफ हो जाते हैं और 30 दिनों तक रोजा रखते हैं। तरावियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और औरत सब कुरान मजीद की तिलावत का एहतिमाम करते हैं। रमजान के पाक महीने में इंसान अल्लाह का मेहमान होता है। इसमें सबसे ज्यादा गुनाहों की माफी होती है। इबादत, दुआ, दान का यह महीना वह महीना है जिसमें कुरान जैसी पवित्र आसमानी किताब जमीन पर भेजी गई। मुसलमान इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करते हैं, खैरात देते हैं, नमाज पढ़ते हैं। यह पवित्र महीना पाप और पुण्य का सबब देता है। रमजान के इस पाक महीने में रोजा रखने के साथ साथ आत्मसंयम, इबादत और जरूरतमंदों की मदद और सेवा करने का बेहतरीन मौका भी है। रोजे की खास बात यह है कि रोजा सिर्फ खाना पीना बंद करने का नाम नहीं है, बल्कि रोजा कानों का भी होता है, आंखों का भी होता है और जुबान का भी होता है, दिल व दिमाग का भी होता है। कहने का मतलब है कि रोजा ना बुरा सोचो, ना बुरा बोलो, ना बुरा देखो, यानी गलत देखने, गलत सुनने, गलत सोचने और गलत समझने से रोकता है। भूखा प्यासा तो कोई भी रह सकता है, लेकिन अपनी रूह इच्छा के ऊपर काबू पा लेना बड़ी चुनौती होती है। रमजान में इबादत इंसान को इंसानियत का हमेशा एहसास कराती है। रमजान अब अलविदा कहने वाला है। रमजान की विदाई के चलते ही शहर में जगह जगह रोजा इफ्तार के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों ने एक साथ रोजा इफ्तार किया और सभी ने मुल्क में चैन और अमन के लिए दुआएं भी की। वहीं रमजान के आखिरी जुमे के बाद अब ऐसे में मुस्लिम परिवारों में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं बाजार में कपड़ों की दुकानों में रौनक बढ़ गई है। ईद पर नए कपड़ों को खरीदने की परंपरा के चलते दुकानों में शेरवानी, कुर्ते, पजामा, अलीगढ़ सूट समेत पठानी सूट डिजाइनों की काफी मांग है। वहीं डिजाइन वाले कुर्ता पजामा का सेट 1500 से लेकर 2500 तक कीमत में है। हालांकि अभी ईद का चांद नजर नहीं आया है, लेकिन ईद को लेकर बाजार जरूर गुलजार हो चुके हैं। सुबह से शाम तक बाजारों में खरीदारी की भीड़ भी जुट रही है। बाजारों में देर रात तक चहल पहल बनी रहती है। सेवैयां, मेवे लेकर कपड़ों की दुकानों पर खासी चहल पहल नजर आ रही है। जब से मैंने होश संभाला है तभी से मैं रोज़ा रखता आ रहा हूँ। अब चूँकि उम्र ज़्यादा है इसलिए अब कम हो गया है, लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। और सबसे ज़्यादा अहमियत ये है कि मज़हब में एक ख़ास सुतून है जो अपना, वो रोज़ा भी एक उसमें आता है। हमारे जो 5 अरकान हैं उसमें रोज़ा बहुत अहमियत रखता है। और ये सेहत की नज़र से भी और मज़हब की नज़र से, दोनों नज़र से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें होता क्या है कि रात को लगभग तकरीबन 3 और 4:30 बजे के बीच में, उस वक्त थोड़ा बहुत जितना भी लिया जा सकता है वो भोजन में, खाने में ले लेते हैं। उसके बाद 4:30 और 5 के बाद आप शाम को सूर्यास्त तक कुछ नहीं ले सकते, पानी का एक घूंट नहीं ले सकते। कुल्ली करना भी बहुत एहतियात से करना पड़ता है और धूप निकलने में भी दिक्कत हो, उसको भी ज़रा एहतियात से सब। इसलिए बिल्कुल ऐसा है कि जैसे निर्जला कहते हैं ना, बिना कोई पानी के, बिना कोई चीज़ खाए के, और सिर्फ इसमें खुशबू लगाई जा सकती है। इस तरीके से और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अब ये तो मैं, चूँकि वो हमारे मुफ्ती साहब ज़्यादा अच्छा बता पाते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है इसकी। कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके रोज़ा रखें, भाईचारा बनाए रखें। ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। ईद में सेवइयों में ख़ास हर साल की तरह इस साल भी फ़ैनी सेवइयाँ वगैरह भी हैं, और ख़ास में बनारसी सेवइयाँ वगैरह आई हैं। फ़ैनी वगैरह आई है बनारसी, जो किमामी डब्बा कहलाता है। बार 100 रुपये किलो चल रही है, 80 रुपये किलो, 120 रुपये किलो। फ़ैनी 140, 160, बनारसी वाली 200 रुपये किलो। इस बार ख़ास हर साल की तरह इस साल भी ये फालूदा आता है अपना बेहतरीन। ये कहीं नहीं मिलता, ये अपने यहाँ मिलता है सब जगह। सागर में हम लोग ला के बेचते हैं दोनों। फालूदा ये बनाने का तरीका, बहुत प्रक्रिया इसमें लिखी रहती है, और ये बहुत ही शानदार चीज़ बनती है 50 रुपये में।